आलोक मौर्य जैसा मेरा भाई 100 घर दुश्मन को भी भाई ऐसा पैदा हो। और आलोक भाई के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी हुई है और इस गद्दारी के लिए मैं उनको माफ नहीं कर सकता। ऐसे महिला को तो मिट्टी में मिला देना चाहिए, खौलते हुए पानी में डाल देना चाहिए। आलोक मौर्य मेरे भाई लगते हैं, लेकिन जो हमारे सामने जो बीत रहा है वो सच है। जब वो एसडीएम नहीं थी, जब वो पढ़ाई नहीं की थी, तो उनका पति ने पढ़ाई कराकर एसडीएम बनाने का काम किया और उन अपने पति को लात मारकर किसी और बड़े अधिकारी के साथ संबंध करने का काम किया है। उसको मिट्टी मिलाने का काम कर देना चाहिए। मनीष दुबे को भी मैं पद से हट चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि लोग जिंदगी से भी हट जाएं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़ के बछवल गांव में। आपको बता दूं कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है ये काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है और चर्चा का एक विषय बना हुआ है। ये कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा, ये किसी को पता नहीं है। आए दिन इस पर नए से नए खुलासे होते रहते हैं। फिलहाल ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये अभी इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बछवल क्षेत्र में ये रहते हैं और ये इनका गाँव है। ये बेखूबी से आलोक मौर्य या एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण को ये भली भांति जानते और पहचानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आर्यम राजभर है। आर्यम राजभर जी, ये बताइए एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है ये पता है आपको? पता तो है, सुन के हम थोड़ा से दुख में भी हैं। ये जो करतब करी हैं और ये करतब करने से हमारे आजमगढ़ जिला का नहीं, बल्कि हमारे मेहनगर क्षेत्र का नहीं, बल्कि यूपी का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का तौहीन है। और इस तरह लेडीज़ों का सुनकर हमारे मर्दों का तौहीन है। ये गलत काम है। जिस तरीके से आपके क्षेत्र में लगातार ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एसडीएम बनकर एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए भी एसडीएम साहिबा ने जो कृत किया है ये कहीं ना कहीं समाज में एक गंदा संदेश दिया है। बिल्कुल गंदा है, और हम गंदा नहीं बल्कि महागंदा कहते हैं और डंका के चोट पर कहते हैं और खुलेआम कहेंगे। जब वो एसडीएम नहीं थी, जब वो पढ़ाई नहीं की थी, तो उनका पति ने पढ़ाई कराकर एसडीएम बनाने का काम किया और उन अपने पति को लात मारकर किसी और बड़े अधिकारी के साथ संबंध करने का काम किया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी लगातार अपनी पत्नी को पैसा कर्जा लेकर अपनी पूरी सैलरी लगाकर पढ़ाते और लिखाते हैं और एसडीएम बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम साहिबा का लगातार ये बयान आता है कि हम अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से बने हुए हैं। इस पर क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि जो अपने मेहनत से पढ़ाता है, जो अपने मेहनत का खून का और पसीना का पैसा लगाता है, उसके दिल से पूछिए। और प्यार करके किसी के साथ भाग जाना, उनके दिल से पूछिए। जमीन आसमान का फर्क है। अगर प्यार ही करना था तो 10 साल अपने पति के साथ रहती है, इसके पहले तो प्यार कर सकती थी। ये तो हमारा बाजी है, जो अपने बच्चों के साथ रहकर, अपने पति के साथ रहकर, और अपने पति को तो भूल सकती थी, लेकिन अपने बच्चों को भूलना ये सबसे बड़ा गलत है। आलोक मौर्य की जी को क्या कहिएगा? उनको आप जानते भी होंगे, भली भांति पहचानते भी होंगे। बिल्कुल जानता हूं। आलोक मौर्य मेरे भाई लगते हैं और मैं भले दूर का हूं, भले मेहनगर में रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे भाई हैं। आलोक के गांव से लेके मठिया, भैंसही और इनवल, शेखुपुर सब मैं घूमता हूं और बच्चों को ढोकर लाता हूं और मैं उनके बारे में कड़कड़ जानता हूं। उनकी दादी जी घर पे जो बुढ़ी हैं उनको भी मैं जानता हूं, लेकिन इसने ये पतो गलत कर दिया। एसडीएम साहिबा ने बहुत गलत किया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आलोक के पिता भी लगातार रो रहे हैं और न्याय की पुकार लगा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आलोक की जो भाभी हैं वो भी इस मामले में कूद पड़ी हैं कि उनका क्या मामला है ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लगातार ये कह रही हैं कि हमारे परिवार वाले हमें प्रताड़ित करते हैं और ये सभी लोग पैसे के भूखे हैं। ऐसा आलोक की भाभी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वो भाभी प्रत्यारोप जो भी आरोप लगाएं, आरोप लगाएं, जो भी कुछ भी कहें, लेकिन ये गलत है। लेकिन जो हमारे सामने जो बीत रहा है वो सच है। वो बात बनाने के लिए तो एक जुबान से 100 बात बताई जा सकती है, लेकिन 100 बात को हम नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि जब उनसे शादी हुआ और शादी के बाद वो घर की बहू थी और पढ़ के इंटर बीए डिग्री जो भी करके आई थी वो थी, और बाद में डीएम की पढ़ाई हमारे आलोक भाई ने करवाया है। और आलोक भाई के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी हुई है और इस गद्दारी के लिए मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता।
माफ नहीं करेंगे। फिलहाल ये आर्यम राजभर जी हैं, ये लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एसडीएम साहिबा ने जो कृत किया है ये माफी के काबिल नहीं है, और हमारे भाई के साथ जिस तरीके का ये कृत किए हैं आलोक मौर्य जी के साथ में, हम उनको माफ नहीं करेंगे, समाज उनको माफ नहीं करेगा। समाज तो थोड़ी थोड़ी कर रहा है, थूक कर चिल्लो भर पानी में डुबो कर मुआ दे रहा है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। और आज हमारे बहन, हमारे चाची, हमारे माताओं पर भी फर्क पड़ जाएगा इनका देखते हुए। ऐसी महिला को क्या कहिएगा, ये समाज में रहने के काबिल हैं या नहीं? जैसे कहते हैं कि भारत में सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होने का कारण ये नहीं कि आप किसी से प्रेम प्रसंग रचा ले 2-2 बच्चे पैदा करके। ऐसे महिला को तो मिट्टी में मिला देना चाहिए, खौलते हुए पानी में डाल देना चाहिए, कि जो हमारे हिंदुस्तान के नाक पर कटाकर छुरी चलाकर अपने हिंदुस्तानी को एक मैल की मिट्टी मिलाने का काम कर रही है, उसको मिट्टी मिलाने का काम कर देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार उनके प्रेमी जो हैं मनीष दुबे जी, लगातार आज समाज उन्हें गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, उनके नाम को भी गाली दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या कहिएगा मनीष दुबे को? मनीष दुबे को भी मैं चाहता हूं उनका भी सस्पेंडिंग हो जाए और वो भी अपना कार्रवाई शुरू कर दें। हमारे जो हिंदुस्तान का प्रक्रिया है, फिलहाल वो पद से तो हट चुके हैं, पद से हट चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि लोग जिंदगी से भी हट जाएं। फिलहाल ये काफी गुस्से में है जिस तरीके से ये मेहनगर इलाके से बछवल क्षेत्र में जिस तरीके से एसडीएम साहिबा ने जो कृत किया है, ये देख दिल दहला देने वाली घटना है। और समाज में जिस तरीके का ये कृत हो रहा है, आए दिन किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू किसी के साथ चली जा रही है, ये देखकर कि एसडीएम साहिबा के साथ कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा ये तो ठीक है, लेकिन जब बहुत कुछ हो गया तो बहुत कुछ किसी के साथ हो सकता है। इस तरह हमारे बहन और बेटी, और मान लीजिए हमारी भाभी लगेंगी, या हमारे गांव की माई लगेंगी, या हमारे गांव की चाची लगेंगी, अगर ये हरकत हमारे गांव में कर सकती हैं, या हमारे क्षेत्र में कर सकती हैं, या हमारे जिला में कर सकती हैं, तो हमारे जिला पर प्रभाव पड़ने का काम ये हो गया। अभी लास्ट सवाल रहेगा कि आलोक मौर्य जी को क्या कहेंगे आप? आलोक मौर्य जी को मैं जिंदाबाद बोलूंगा, और आलोक मौर्य जैसा मेरा भाई 100 घर दुश्मन को भी भाई ऐसा पैदा हो। फिलहाल अभी इनसे थोड़ा और बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से उनकी जो 9 साल की 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको भी आलोक मौर्य से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मिलने नहीं दिया जा रहा है तो उन बच्चियों का क्लब जो होगा उसी मौर्य जी को, लेडीज को पड़ेगा। मतलब जो उनके जो बच्चे की जैसे तड़प है वो मौर्य जी को मिल जाएगा, मतलब एसडीएम साहिबा को मिलेगा, एसडीएम जी को मिलेगा, लेडीज को मिलेगा, क्योंकि बाप से ज्यादा ममता माँ के पास होता है, और माँ का ममता बेटा और बेटी के पास ज्यादा होता है। वो क्लब और वो तलब माँ को मिलेगा। फिलहाल उनकी जो भाभी है शुभ्रा मौर्य जी, इनका क्या मामला है? ये क्यों आकर टपक चुकी हैं? ये टपक चुकी हैं, आम जब पकता है तो टपक जाता है, लेकिन ये टपक कर कुछ बना बिगाड़ नहीं सकती हैं। एक ये लेडीज होने के नाते वो हवाई बात कर रही हैं, लेकिन हमारे आलोक मौर्य जो हैं सच पर हैं। जिस तरीके से इनकी भाभी कह रही हैं कि जो हमारे पति हैं ये हमको मारते और पीटते और हमको प्रताड़ित करते हैं, क्या इनके परिवार में ऐसा होता है? ऐसा अगर होता तो ये खुद भाग जाती, ऐसा होता नहीं है। उनका परिवार बहुत सक्षम परिवार है। ये एक बात बनाने का साजिश है, और एक उन लेडीज़ का, एक लेडीज सुनकर डीएम की वजह से नाम उनका जपते हुए वो सुनकर एक कहानी बनाई जा रही है। क्या लगता है अभी जिस तरीके से समाज में हम लोग तमाम ऐसे खबरें कवरेज करते हैं, काफ़ी फ़ोन भी आते हैं, लोग कहते हैं कि हम अपनी पत्नी को घर बुला लिए पढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी बेटी को घर बुलाएंगे लिए पढ़ाएंगे नहीं, क्या लगता है कि समाज में इस तरीके से कोई अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? जब एक अपने बीबी को पढ़ाकर थक गया, और जब बीबी पढ़कर एसडीएम बन गई, और एसडीएम बनने के बाद लात मारकर चली गई, तो अपने बहन और बेटी और अपने मेहरारू को और अपने किसी को भी अब क्या पढ़ाऊंगा, और क्या पढ़ाने का हिम्मत किसी कहेगा? आर्यम राजभर जी, ये बताइए, क्या आपके भाई जो आलोक मौर्य हैं क्या एसडीएम साहिबा को अपनाएंगे? अगर वो अपनाने के लायक होती और अपनाने के लायक में वो आती और अब तक आ गई होती, तो मेरे आलोक भाई ऐसे हैं कि वो मिला लेते और अपना लेते, लेकिन वो हद सीमा पार कर चुकी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी थे, इसीलिए वो एसडीएम पद पर बैठी हुई थी, इसीलिए छोड़कर गई। सफाई कर्मी थे, लेकिन सफाई कर्मी थे तो उनको साफ करके एसडीएम बनाया, उनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। तो गुरु का एक ज्ञान बहुत बड़ा होता है, उसीलिए कहा गया है कि गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। अगर बाप नहीं पढ़ा सका तो अगर पति पढ़ा दिया तो बाप के सम्मान हो गया।
ये बताइए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे एसडीएम साहिबा के लिए उनसे क्या कहिएगा आप? मुख्यमंत्री साहब से हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और अपने प्रधानमंत्री से भी, मोदी जी, उनसे भी कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। वो तो हमारे देश के एक, समझ लीजिए, ताकतवर नहीं बल्कि एक भगवान के टू कॉपी हैं, और उनसे ही प्रणाम करेंगे कि उनको सस्पेंड करके बाईकाट कर दीजिए, बाईकाट कर दिया जाए एसडीएम साहिबा को और मनीष दुबे को भी, दोनों लोग को। इसलिए कि बाईकाट करने के बाद जब वो सैंपल साधारण होंगे तो उनको पता चलेगा कि हम पहले जैसा हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थे आर्यम राजभर जी, एसडीएम ज्योति मौर्य केस में। इनसे काफ़ी बातें की, काफ़ी चर्चाएं की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।